हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की पार्ट 2 में। हम कैसे किसी भी पर्टिकुलर शेयर या शेयर के बारे में पता करते हैं, किसी कंपनी की स्टॉक के बारे में पता कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। आज जो स्टॉक्स हमने उठाए न्यूज़ में है BML, HDFC बैंक, ICICI प्रूडेंशियल एंड महिंद्रा। चलिए हम बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो जो हमारे सामने चार्ट बन के आया है, इसे फिर देखेंगे। चार्ट है ये 1 डे का चार्ट पैटर्न है। तो ये है, देखिए ये 1 वीक का चार्ट पैटर्न है। पहले मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये तो चार्ट पैटर्न्स है, मंथली, वीकली, ईयरली, 5 साल का और ओवरऑल चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न के बारे में आपको चार्ट पैटर्न दिखाते हैं। ये कैसे चार्ट पैटर्न बनता है। ये ग्रीन जो लाइंस हैं, जो बार्स हैं, वो दिखाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और जो रेड कैंडल्स हैं, जो रेड बार्स हैं, वो आपको दिखाते हैं मार्केट अप डाउन हो रहा है या प्राइस में कमी आ रही है। इसको प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है, और ये हमारा डे ट्रेंड के हिसाब से लगा हुआ है। अगर हम 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये हमारा 1 ईयर का चार्ट पैटर्न है, किस तरीके से ये मार्केट ने अपने आप को कवर किया है। चलिए हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। ये 1 डे चार्ट पैटर्न से अगर हम देखें, अप्रैल मंथ में ये मार्केट साइडवेज रहा है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है। 1 अप्रैल के बाद जून जुलाई आखिरी वीक में ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ से 1975 ये जो कैंडल बनी है 1980 और 2021 रुपये तक गया, ब्रेकआउट यहाँ से मिला है। और पिछले 2-3 महीने से ये मार्केट साइडवेज रहा है, कभी अप कभी डाउन होता रहा है। ये तो हो गया ट्रेंड, ये प्राइस एक्शन, ये ट्रेंड पैटर्न है। ये भी एक एनालिसिस है। इसको भी बहुत से जो जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है या एनालिसिस करते हैं, वो चार्ट पैटर्न को या प्राइस एक्शन को देख के भी एनालिसिस करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस में हम बात करते हैं, इसमें देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो HDFC बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है 15,51,219 करोड़ रुपए का, और जिसका ROI रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.67% का, जो काफ़ी अच्छा है। और प्राइस अर्निंग रेशियो 21, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम जो प्राइस अर्निंग रेशियो, जो P रेशियो जिसको बोलते हैं लोग, 0 मैक्सिमम 20 तक का अच्छा माना जाता है। 20 से 21, 30 तक मानते, 20-25 तक ठीक ठाक रहता है। उसके बाद तो काफ़ी लोग ठीक नहीं मानते, जो भी जो ज्ञाता होते इसकी इस चीज़ के, जिसको बहुत ज़्यादा जानकार होते बना देते हैं। अर्निंग पर शेयर 92 रुपये, मतलब अब ये यहाँ देख सकते हैं कि जो HDFC बैंक है, अर्निंग पर शेयर 92 रुपीज़ कमा रही है। और PB रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो 2.99 है। और जो जो अच्छा प्राइस टू बुक रेशियो माना जाता है, जो 1 या 1 के नीचे हो, फिर भी ये अच्छा ही माना। डिविडेंड यील्ड 1% का डिविडेंड यील्ड कर रही है। जो मान लीजिए आप 100 रुपये लगा रहे हैं, तो उस पर 1 रुपये बना के दे रही है आपको। इंडस्ट्री का PE है 13.69, बुक वैल्यू है 675 रुपये। हमने आपको पहले ही बताया था, जो कभी मान लीजिए कंपनी का ये साथ कोई फ्रॉड हो जाए या बंद हो जाए, जैसे किंगफिशर हो गया था ना, तो उस टाइम में जो उसकी बुक वैल्यू होती है, जो बुक वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू के हिसाब से ही आपको पेमेंट होगा। मान लीजिए आपको 100 शेयर था, और मान लीजिए जब आप कंपनी बंद हुई या फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, तो कंपनी का शेयर चल रहा था 2,000 रुपये, तो आपको 2,000 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा पैसा। आपको मिलेगा उस कंपनी की उस बुक के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, उस बुक वैल्यू के हिसाब से उसको 675 है। मान लीजिए HDFC बैंक है, वैसे तो HDFC बैंक में कभी फ्रॉड वगैरह होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है बैंक की। अगर इसमें कुछ हुआ तो बहुत बड़ा लॉस होगा, मार्केट का बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा। तो ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू में बता रहा है 675 रुपये। 675 रुपये मान लीजिए कुछ होता है फ्यूचर में, तो आपको ये पेमेंट होगा 675 के हिसाब से ही होगा। इसका फेस वैल्यू 1 है। और ये इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्वार्टरली है, ये है रेवेन्यू, पहले दिखा रहा है हमको रेवेन्यू, फिर प्रॉफिट कैसा कमा रहे, फिर नेटवर्थ कैसा है। तो ये अगर हम बात करें इसके HDFC बैंक का नेटवर्थ का ईयरली वाइज 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 नेटवर्थ कंटिन्यूसली HDFC बैंक ने अपने नेटवर्थ को बढ़ाया है।
पहले 1,76,935 करोड़ रुपए बढ़ाए, फिर 2,10,00,000। ये गेन हो रहा है, ये हमको दिखाता है कि कंपनी कैसे कैसे ग्रो कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। और ये प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स के ईयरली प्रॉफिट दिखाते हैं कि हाँ कंपनी कमा रही है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट, आप जो पैसा लगाएंगे कंपनी के ऊपर, जो आपने शेयर खरीदे, जो हिस्सेदारी बनाई है इस कंपनी में, वो आपको पैसे को डबल या जो प्रॉफिट है परसेंटेज बना रही है वो आपको बना के दे रही है। और इसी के ऊपर वो आपको डिविडेंड वगैरह देते हैं कंपनी। अब देखिए सर रेवेन्यू, देखिए रेवेन्यू 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में अप्रोक्सीमेटली बराबर रहा है, पर 2023 के बाद इसमें रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा उछाल आया है। और इसे अभी देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसा है। इस कंपनी में फॉरेनर्स ने 48% में जो मनी लगा रखा है, तो आपको तो डरने की बात ही नहीं। जब ये एफआईज होते हैं, ये जो बाहर के निवेशक होते हैं, उन्होंने अपना पैसा मैक्सिमम 48% एचडीएफसी बैंक में लगा रखा है। म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनी है जिसमें आप लोग एसआईपीज करते हैं, उसमें 25% पैसा लगा रखा है। जो रिटेलर्स हैं, छोटे मोटे जो जैसे हम जैसे लोग हैं, जो आप हैं 100 से या 50 से खरीदते हैं, जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा 15% है। मतलब यदि हम इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें हम साफ देख सकते हैं कि हमारा पैसा बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा पैसा किसका है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां, डी आईज़ है, फाइज़ है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने रुपये लगा रखा है। तो अभी हमने ये देखा है कि ये एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया। इवेंट्स देख लीजिए, हमको भी क्या क्या हम बताया, डिविडेंड के बारे में बताया। देखिए अब 22 रुपये पर शेयर का आपने कमाया, तो अगर मान लीजिए ये 22 रुपये डिविडेंड 19 अप्रैल को दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं, तो उसमें 22 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपको 2200 रुपये डिविडेंड देता है। तो जैसे हम पहले बता रहे थे कि जो कंपनियाँ डिविडेंड देती हैं, वो जो आपने पैसा लगाया है उस पर जो प्रॉफिट कमाती हैं, क्वार्टरली या ईयरली या हाफरली, जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं, अनाउंसमेंट होते हैं रिजल्ट के, तो उसके बेस पे ही वो आपको देते हैं। तो भाइयों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है, पहले आपको एक डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। पहले आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा पैसा उठाएं और लगा दें शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पहले आपको सीखना पड़ेगा, एनालिसिस सीखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको भरोसा होने लगेगा खुद पे कि हाँ ये हमारा ये इतना होता है, तो उसके बाद ही आप पैसा लगाना शुरू करें। और पहले आप लर्निंग ले लें, क्लासेस ले लें। और क्लास ये हमारी, ये जो क्लास हम आपको दे रहे हैं फ्री क्लास है, हम आपको एनालिसिस करना बता रहे हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है। ये हमारे जो प्राइस एक्शन भी है, देखिए आप प्राइस एक्शन कैसा है एचडीएफसी बैंक का। मई महीने से ये अप्रैल के महीने से कंटिन्यूसली साइडवेज रहा है, एक बॉक्स के बाद रहा, अभी ये बॉक्स से ब्रेकआउट हुआ है, इसे देखिए। और हम ये प्राइस एक्शन देख रहे हैं। अगर हम मान लीजिए 1 वीकली पैटर्न देखें, तो 1 वीकली पैटर्न भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। देखिए जो ये पैटर्न है, यहाँ पर काफ़ी कहीं अप हुआ है, कहीं डाउन हुआ है, पर एचडीएफसी बैंक काफ़ी बड़ी बैंक है, तो ये अपना एक्सपेंशन करती रहेगी, क्योंकि ये मार्केट में जो इंडिया की टॉप बैंकों में आती है ये। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हम आपको इसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगले पार्ट आएगा, तो हम और अच्छे से आपको बताएंगे।